जय मसीह की। हम आपको हमारे हिंदी कलीसिया में स्वागत करते हैं। इस समय जो भी हमें परमेश्वर ने दिया है वो उसका ही है और वही है देने वाला और वही है लेने वाला। हम इस सर्विस को शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम आपके इस भवन में आ सके और आपके उपस्थिति में रह सके। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हो। पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आप हमारे साथ रहना। परमेश्वर, जैसे ही हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम सारे लोग पिता परमेश्वर आपके प्रेम के अनुभव कर सके। पिता परमेश्वर, आप हमारे आँखों को खोल देना परमेश्वर, हमारे आत्मिक आँखों को खोलना परमेश्वर, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं इस वक्त परमेश्वर। जैसे हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप यहाँ मौजूद है। हर एक परिवारों में आप मौजूद है पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमेन। बाइबल में जोब नामक एक व्यक्ति था जिसने दिल खोलकर उसने कहा कि धन्य हो उसका नाम, वही देता है और वही लेता है, बट धन्य हो उसका नाम। क्या हम इस समय उस धन्य नाम की जय करें? गाते हैं एक साथ। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में। धन्य तेरा नाम, फिर से गाएंगे। धन्य तेरा नाम, सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राहों में, भोले अर्पण में। धन्य तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में। धन्य तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम।
यहोवा मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। एक और बार, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। आमेन आमेन, उसका नाम धन्य है। ये जो अगला गीत है जो हम गाएंगे, जो कहता है सामर्थ है उसके लहू में, आमेन, उसके लहू में सामर्थ है। कैसे पहुंचे हम, या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। कैसे पहुंचे हम, कैसे पहुंचे हम, या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। इस गुलामी से कौन है जो मुझे आजाद करे, ये दिल है उसकी तलाश में। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा कर दे नया। कहिए मेरे संग, कैसे पहुंचे हम, या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। कैसे पहुंचेंगे हम, कैसे पहुंचे हम, या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। इस गुलामी से कौन है जो मुझे आजाद करे, ये दिल है उसकी तलाश में। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा कर दे नया। आमेन आमेन, उसके लहू में ही सामर्थ है। आमेन। क्या हम तालियां बजा सकते हैं उसके लिए? हम
हम इस समय रिस्पॉन्सिव साम्स करेंगे। भजन संहिता 103 वचन 1 से 12 तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरी लालसा और उत्तम पदार्थों तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाही नई हो जाती है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा और दरवैयों को ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आमीन। आमीन। उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना जीवन दे दिया, यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया, और पिता ने उसे एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है, और वो नाम सब नामों से ऊंचा है, और वो राज करता है। आमीन। इस समय जैसे हम इस गीत को गाएंगे, तू राज करे, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में घोषणा कीजिए, तू राज कर मेरे जीवन में। आमीन। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। सब मिलकर गाए। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां, सजदे में हर इंसान। मद जो हुआ
जोश में मना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। एक आखिरी बार, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आमीन। उसके चरणों में सारे घुटने टिके। आमीन। इस समय हम वचन के ओर बढ़ेंगे। शालोम और आप सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन संडे सर्विस में। मैं पास्टर संदीप, आज मुझे आप सभी के सामने जो है आकर प्रचार करने का मौका मिला है और आपके पास्टर सैमुअल टाटागिरी उनकी ओर से मुझे निमंत्रण दिया गया था। सो मैं पास्टर सैमुअल का और सारी चर्च लीडरशिप का जो है तहे दिल से और दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का मौका दिया है। मैं इफिसियों 5 अध्याय 15 और 16 से आपके लिए वचन को पढ़ूंगा, जहाँ पौलुस इस तरह से कहता है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। शालोम और आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। मुझे प्रभु यीशु मसीह में ये उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और भले चंगे हो। आज जबकि पूरी दुनिया में डर और निराशा का माहौल है और हम सब अपने घर में बैठे रहने के लिए मजबूर हैं, मैं प्रभु के वचन से आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। पौलुस कहता है कि निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की तरह चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और वाकई कलीसिया, हम उस दिन में आ चुके हैं जिसकी चर्चा पौलुस इफिसियों उसके 5 अध्याय 15 और 16 वचन में कहता है। आज जब हम हमारे न्यूज़ चैनल को जब सुनते हैं या मोबाइल पर सोशल मीडिया पर आए दिन जो बुरी खबरें हम सुनते हैं या देखते हैं, उससे वाकई हमारा दिल जो है डर और निराशा से भर जाता है। आज हम वाकई बुरे दिन में आ चुके हैं। कोविड-19 या कोरोना वायरस का ये जो दूसरा लहर पूरे भारत देश के कई राज्यों में और खास करके महाराष्ट्र और मुंबई में बहुत ही बड़ा तहलका मचा रहा है। कई सारी मौतें हो रही है। हॉस्पिटल में लोगों के लिए बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ मौजूद नहीं है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें जो है अस्पताल में जो है जगह मिलेगी। हम देखते हैं कि दवाइयों की दुकानों से दवाइयाँ जो है वो गायब हो चुकी है और आज लोग बेहाल है, दुखी है, बीमार है और कई लोग जो है वो मौत के डर के साए में जी रहे हैं। वाकई दिन बुरे हैं प्रियो।
आज दुनिया के ऊपर कोविड-19 का संकट आ चुका है और वाकई हम बुरे समय में जी रहे हैं, इसलिए हमें बुद्धिमानी के साथ जीना है और जो अवसर हमें दिया गया है उसे बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना है। मैं वचनों से अपने आप को हमें तैयार करना है हमारे उद्धारकर्ता के आने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 और अगर आप लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 10 के आगे के पद को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने महामारी का जो है जिक्र किया है। या अंतिम दिनों में तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, राज्य राज्य पर, देश देश पर चढ़ाई करेगा, महामारी होगी, अकाल होगा। और वाकई आज हम ऐसे दिनों में आ चुके हैं जो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही नज़दीक है। और इसीलिए हमें जो है प्रार्थना करना है, तैयार होना है कि हम परीक्षा में ना पड़े। भाइयों बहनों, आज हर तरफ निराशा और डर का माहौल है। इस लॉकडाउन की वजह से हम देख रहे हैं कि कई बिजनेस पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा है। आज व्यापारी, कारोबार, बिजनेसमैन जो है वो अपने व्यापार और जो है धंधे में जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से आज वो रो रहे हैं। पिछले 1 साल से लॉकडाउन का सिलसिला चालू है और गवर्नमेंट किसी भी समय फिर से लॉकडाउन जो है लगाने की जो है अपेक्षा गवर्नमेंट से की जा रही है। गवर्नमेंट ऐसा कदम इसलिए उठा रही है ताकि लोगों को जो है बचाया जाए, लेकिन लोग भी बेबस है, लोग भी लाचार है। हम देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की नौकरियां जो है वो उनसे छीन ली गई है। कई लोगों के सामने फाइनेंशियल या आर्थिक समस्या खड़ी है। आज कई लोग इस सोच से घबरा जा रहे हैं कि कैसे हम आने वाले दिनों का सामना करेंगे। अगर नौकरी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो जीवन कैसे हम जिएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो आपको हर एक समस्याओं से बचाएगा। मत्ती 6:6 में यीशु ने कहा, हमारा पिता जो गुप्त में देखता है वो जो है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी हमें देगा। भाइयों बहनों, परमेश्वर अनंत है, परंतु उसने हमें मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर जो है समय के दायरे में रख दिया है। इसलिए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि पृथ्वी पर हमारा जो समय है वो बहुत थोड़ा है। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में आया है उसे इस संसार से एक दिन जाना है। इसलिए लॉकडाउन की इस दौर में जो समय हमारे पास है उसे व्यर्थ न गवाए और प्रभु के वचनों से खुद को आशा दे, स्वयं के आत्मिक जीवन को मजबूत बनाए, प्रभु के नजदीक आए, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। भजन 91 में दाऊद कहता है कि तेरे पंखों की आड़ में हम जो है सुरक्षित होंगे। आज दुनिया में सुरक्षा कहीं पर भी नहीं है। कोई ऐसा बिल्डिंग, कोई ऐसा अपार्टमेंट या कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां पर आप इस संक्रमण का नतीजा आप नहीं देखते। आप देख रहे हैं कि कई लोग बीमार हैं, चाहे वो धनवान हो, गरीब हो के ऊंचे तबके के हो या फिर वो मामूली जीवन जीने वाले लोग हो। आज इस बीमारी का असर इतना खतरनाक होता जा रहा है कि आज लोगों के पास कोई आशा नहीं बची है। यूहन्ना 16 अध्याय और वचन 33 में यीशु मसीह ने कहा है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। यस, इस संसार में हमें क्लेश होगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें संसार में क्लेश नहीं होगा। उन्होंने वचन में कहा है साफ साफ कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने इस संसार पर विजय पाई है। इस संसार में क्लेश होगा। जी हाँ, कभी ना कभी विश्वासी लोगों के साथ बुरी बातें होंगी। अच्छे लोगों के साथ सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती है, परंतु उनके साथ बुरी बातें भी होती है। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें इस संसार में क्लेश होगा, परंतु निराश मत होना, ढाढ़स बांधो, धैर्य रखो, हिम्मत रखो, क्योंकि यीशु ने संसार पर विजय पाया है। आज हमें इस परिस्थिति से घबराने के बजाय हमें परमेश्वर पर आशा रखना है। हमें परमेश्वर को मदद के लिए पुकारना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो सहज से मिलने वाला हमारा ऐसा सहायक है। उसने कहा तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। भयानक और दुखद घटना हमारे विश्वास को हिला देती है, परंतु हमें उस समय में भी धीरज रखना है। हमें बीमारी, दुर्घटना, दुख और मृत्यु का भी सामना करना पड़ेगा। जीवन का दूसरा नाम ही है समस्या, परंतु इन सारी समस्याओं के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। दाऊद भजन संहिता
उसके 56 अध्याय और वचन 3 में कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। भाइयों बहनों, आज हम वाकई एक डरावने माहौल में जी रहे हैं। लगातार न्यूज़ और जो समाचार चैनल है या सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से हम आए दिन सिर्फ नकारात्मक बातों को सुन रहे हैं। इस संक्रमण के कारण मृत्यु का जो दर है वो बढ़ते जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है, और हम देख रहे हैं कि वाकई लोग एक बहुत बड़े चुनौती से भरे हुए समय में जी रहे हैं। भजन संहिता 34 में 18 से 22 में भजन लिखने वाला कहता है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां आती तो है, परंतु यहोवा उन सब से उनको मुक्त करता है। बहुत से बार हम ये कामना करते कि काश हम हर मुसीबत से छूट जाते, काश ये दुख, ये मायूसी, उदासी, दर्द और असफलता और हार का सामना हमें करना ना पड़े, या फिर वही रोज रोज की छोटी छोटी बातें जिसे सोचकर हम परेशान होते, निराश होते, अगर वैसा ना होता तो कितना अच्छा होता। हम देखते हैं वचन 18 में भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर टूटे हुए मन के या हृदय वालों के पास रहता है। जीवन में कई ऐसी बातें हैं जो हमारा दिल तोड़ देती है। आज जब मैं उठा, मैंने अपना व्हाट्सएप मैसेज देखना शुरू किया, मैंने देखा कि मुंबई में अकेले 25 से 30 पास्टर्स और उनके परिवार जो है वो इस कोरोना के संक्रमण का शिकार हो गए। कई लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन है, कई लोगों को बहुत ही थोड़ा इसका असर हो रहा है, कई लोग आईसीयू में हैं, कई लोग प्रभु में सो भी गए। हम देखते हैं कि विश्वासी लोग भी इस समस्या से बच नहीं पाए। हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का असर जो है वो विश्वासियों पर भी होने लगा है। कई सारे विश्वासी लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हो गए। लेकिन भाइयों बहनों, जब हम ऐसी परिस्थिति या हालात को देखते हैं तो यह हालात और परिस्थिति हमारे अंदर अविश्वास या हमारे अंदर जो है शक या संदेह को निर्माण कर सकती। लेकिन भाइयों बहनों, बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे पास रहता है, हमारे समीप रहता है। तब हमें हर परिस्थिति, निराशा और समस्या से लड़ने का साहस मिलता है। आज जिस दौर में पूरी दुनिया जा रही है, जो निराशा और डर का माहौल आज बना हुआ है, उसमें मेरा ध्यान प्रभु के वचन में उस घटना की ओर गया जिससे हम सब संकट की इस घड़ी में आशा प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय और वचन 10 को पढ़े। और बाइबल में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। हालेलुया। आज हमें नकारात्मक बातों को या डरावने वाली बातों को सुनकर अपने विश्वास में कमजोर होने के बजाय हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाना है। भाइयों बहनों, आज मैं जो वचन आपके लिए लेकर आया हूं, मुझे उम्मीद है कि ये वचन परमेश्वर की ओर से आपके हृदय में जो है विश्वास को लेकर आएगा और आप सब इस परिस्थिति से पार हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 45 से 52 जो है वचन मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और वचन 45 से 52 वचन को हम पढ़ेंगे। ये सेम स्टोरी यूहन्ना 6 में भी है, जॉन 6, यूहन्ना 6 16 से 21 में भी जो है इसी कहानी को दोहराया गया है, लेकिन हम मरकुस में पढ़ेंगे। मरकुस उसका 6 अध्याय और हम पढ़ेंगे वचन 45 से, और जहां पर मरकुस यीशु के पानी पर चलने की उस घटना का जिक्र करता है। बाइबल में हम इस घटना को 3 जगह पर पाते हैं। उदाहरण के लिए मरकुस 6, यूहन्ना 6 और मत्ती 14 अध्याय में। बाइबल में यीशु के किए गए चमत्कारों में इस घटना का स्थान जो है वो क्यों मिला है, ये समझना बहुत ही जरूरी है और उत्साहपूर्ण होगा। प्रभु यीशु के चेलों के साथ उस जमाने में कई इतिहासकारों ने इस घटना की गवाही दी है। हालेलुया। ये घटना जो है वो गलील में हुई, जो कि इजराइल का एक प्रसिद्ध झील है। और ये घटना जो है वो
कुछ इस प्रकार से हुए, मैं जो आपके लिए पढ़ने वाला हूं। प्रभु का वचन कहता है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को पेन से रेखांकित करें और इस वचन पर ध्यान दें। यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने ही स्वयं अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। विवश करने का मतलब है उसने फोर्सफुली या जबरदस्ती उनको जो है नाव पर चढ़ाया। या फिर हम बोल सकते कि चेले नाव में जाना नहीं चाहते थे, ये उनकी मर्जी नहीं थी, लेकिन यीशु ने चाहा कि वो उस नाव पर सवार हो और वो उससे आगे जाए। हम देखते हैं कि ये घटना जो है वो प्रसिद्ध झील यानी गलील की झील की ओर हुई। उस झील की गहराई कुल मिलाकर 700 फीट मानी जाती है और चौड़ाई तकरीबन 7 मील और लंबाई 17 जो है मील आंकी जाती है। इसी वजह से ये झील अंडे के आकार के समान, आपको अगर आपके बाइबल के पीछे जो है अगर आप मैप को देखेंगे तो उस मैप में गलील का झील जो है वो अंडे के आकार में दिखाई देता है। प्रभु यीशु ने अपने कई चमत्कार इसी झील के ऊपर की। उदाहरण के लिए इस झील में उन्होंने आंधी को डांटा, लहरों को शांत किया। लूका 5 और उसके मरकुस 1:16 में उन्होंने पतरस की सहायता की बहुत सी मछलियों को पकड़ने को। याद है ना, आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि पतरस ने पूरी रात मेहनत की लेकिन उसकी जाल में एक मछली भी नहीं आई। लेकिन इसी झील में यीशु ने कहा, पतरस मैं तुझे बोलता हूं उस जगह जाल डाल। और पतरस ने जब जाल डाला, क्या हुआ मालूम है आपको? उसने इतनी संख्या में मछली पकड़ी जो उसने पूरे जीवन में नहीं पकड़ी। उस मछली के वजन से जो है उसकी जाल फट गई, नाव डूबने लगी। उसे मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाना पड़ा। और हम देखते हैं कि ये चमत्कार गलील की झील पर हुआ था और यही वो जगह है जहां पर पतरस का परिवर्तन हुआ। प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था, पतरस मेरे पीछे आ और मैं तुझे जो है मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। और ठीक उसी समय पतरस जो है सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगा। पतरस की सहायता की बहुत जो है यीशु ने पतरस की सहायता की बहुत सी मछलियों को पकड़ने में। और हम देखते हैं कि जो चमत्कार गलील की झील पर हुआ वो दुनिया के और किसी समंदर किनारे पर नहीं हुआ। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व जो विभाग है, उनकी जानकारों का कहना है कि ये गलील का झील पृथ्वी के गर्भ में जो विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से जो लावा बाहर आया, उस लावे के निकलने से इस जगह में एक बहुत बड़ी मात्रा में गड्ढा बन गया और बाद में जिसमें पानी भरने के कारण ये गलील का झील या गलील का सागर बन गया। इस कारण वहां बड़ी मात्रा में मछली पाई जाती है और कई मछुआरे वहां पर मछली पकड़ने के लिए जाते थे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यहीं पर जो है उनसे मुलाकात की। वचन 45 में हम ध्यान देते, तब उसने अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले बैतसैदा को जाए। बाइबल बताती है कि उसने अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। इसका मतलब है कि चेले उस नाव पर सवार होना नहीं चाहते थे, जैसा मैंने पहले आपको बताया। यीशु ने वहां जाने पर उन्हें मजबूर कर दिया। वचन 46 में लिखा है कि उन्हें विदा करके वो पहाड़ पे प्रार्थना करने को गया और जब सांझ हुई, शाम हुई तो नाव झील के बीच में थी। आपके यूबीएम चर्च की सभा भी शाम को होती है और हम देखते हैं कि जब भी शाम होता है तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार होता है। सो आप लोग प्रभु पर जो है अपेक्षा रखें, क्योंकि अगर आप प्रभु से अपेक्षा रखेंगे तब ये सारी महान बातें आपके साथ हो सकती है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। आप और मैं बदल सकते हैं लेकिन परमेश्वर आज भी वही है। अगर 2000 साल पहले उसने उठकर आंधी को डांटा, अगर वो पानी पर चला और वो अपने चेलों की मदद के लिए कुछ इस तरह से आया जिसकी अपेक्षा या कल्पना चेलों ने नहीं की, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस लॉकडाउन में, आज इस चारों ओर डर और निराशा के माहौल में यीशु आपकी मदद के लिए कुछ ऐसे चलकर आएगा जिसकी अपेक्षा शायद आपने नहीं की होगी। अगर आपने अपेक्षा नहीं की है मेरे दोस्तों, तो आपको परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। वचन 47 में लिखा, जब शाम हुई, नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। तब उसने देखा कि वो खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी और ये रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते हुए देखकर समझा कि भूत है और वो चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे और उसने तुरंत उनसे
बातें की और कहा ढाढ़स बांधो। आप देखो, जब भी लोग मुसीबत में होते हैं, समस्या में होते हैं, तब यीशु ने उनसे एक ही बात कहा, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो। हमने जैसा यूहन्ना 16 अध्याय 33 में देखा, यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, धैर्य रखो, हिम्मत रखो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। यहां पर भी यीशु ने जब चेलों को घबराया हुआ पाया, डर और निराशा के माहौल में डूबा हुआ पाया, तब यीशु ने क्या कहा? ढाढ़स बांधो। पहला शब्द जो उसके मुंह से निकला वो था ढाढ़स बांधो, यानी हिम्मत रखो। और यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके आसपास जो लगातार जो डराने वाली खबर आप सुन रहे हैं, उससे आप व्याकुल ना हो, उससे आप डर नहीं जाए। ढाढ़स बांधो, क्योंकि यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है, और वो आपको बचाने कुछ इस तरह से आएगा जिसकी कल्पना, जिसकी उम्मीद आपने नहीं की। उसने कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। वचन 51 में लिखा है, तब वो उनके पास नाव में आया, हवा थम गई और वो आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो चुके थे। यीशु ने उन्हें बैतसैदा को भेजा, जो कि गलील की पश्चिम दिशा की ओर था, और वो खुद अकेले पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। वचन 46 में हम देखते हैं, उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर क्या करने के लिए गया? प्रार्थना के लिए गया। हम देखते हैं जब भी यीशु ने कोई बड़ा चमत्कार किया, उसके पहले अक्सर आप उसे प्रार्थना में जाते हुए या प्रार्थना से आते हुए देखते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन का आखिरी उपाय होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे पहला उपाय होना चाहिए। प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है याकूब 5:16 में, आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, इसलिए नहीं क्योंकि हमने कुछ अच्छे काम किए, हमारी ये धार्मिकता स्वयं यीशु मसीह ने हमें दी है। इसलिए जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हवा भी अपना रुख बदल देती है। यीशु के नाम में हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी। इसी गलील समुद्र में हम देखते हैं कि जब बहुत ही बड़ा बवंडर आया, बहुत ही बड़ा तूफान उठा, और तब भी चेले घबरा गए क्योंकि उनको डर था कि वो मर जाएंगे। आज भी हम देखते हैं कि लोगों में एक ऐसा डर है, लोग सोचते हैं कि अगर ये बीमारी मुझे हो गई तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा, क्या मैं मर जाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब चेलों को डर लगा कि वो मर जाएंगे, उन्होंने क्या कहा, क्या किया? उन्होंने जाकर प्रभु को जगाया। उन्होंने कहा, हे गुरु उठ, हम नाश हो रहे हैं। और तब क्या हुआ? प्रभु यीशु ने उठकर आंधी को डांटा। और आज भी मैं विश्वास करता हूं, जब हम प्रभु को पुकारेंगे, वो उठकर इस परिस्थिति को डांटेगा। उसके मुख में सामर्थ है, उसके एक शब्द से समंदर भी शांत होता है। तो कोरोना बीमारी क्या है? मेरे भाइयों बहनों, आपको प्रभु पर विश्वास करना है, आपको बुद्धिमान होना है। जैसे बाइबल कहती है कि निर्बुद्धियों के नाई नहीं, लेकिन समझदारों की तरह जीवन जियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बीमारी से डरना नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है कि वो इन कठिन हालातों में हमें जो है किनारे पर लेकर आएगा। हम देखते वचन 48 में, जब उसने देखा कि चेले खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध में बह रही थी। आज हम देख रहे हैं कि हवा लोगों के विरुद्ध में है। आज जब इतनी सारे मौतें हो रही है, हम देखते हैं कि अस्पतालों का हाल सच में जो है दिल दहलाने वाला है। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास कोई आशा नहीं बची है। आखिर लोग जाए तो कहाँ जाए? आज लोगों के पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, कई लोगों के नौकरियां चली गई, बिजनेस ठप हो गया है। आज हम देखते हैं कि वाकई हम उन बुरे दिनों में है जिसकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने की। लूका 21:10 में लिखा है कि महामारियां होंगी, और आज वाकई हम उस दिन में हम जी रहे हैं। हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब चेले घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध बह रही थी, और वो रात के चौथे पहर का समय था, और झील पर हम देखते हैं कि वो चलकर उनके पास आया। प्रेज द लॉर्ड। उस नाव से 3 या 6 मील की दूरी पर वो था। ये घटना सुबह के 3 बजे हुई, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये चौथे पहर का समय था। इजराइल में हर पहर 3 घंटे का होता था। सो हम देखते हैं कि ये सुबह 3 बजे के आसपास ये घटना हुई, जब रात का अंधेरा था। हम देखते हैं जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, उन दिनों में
कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पूरी तरह अंधेरा था, झील है। आप समझ सकते हैं कि चेले कितने घबरा गए होंगे। 700 फीट गहराई इस झील की, और अब आप में से कितने हैं जो अंधेरे में 3 से 6 मील दूरी से भी किसी को अंधेरे में देख सकते हैं? लेकिन यीशु ने चेलों को देखा। कि क्या ये सच में आश्चर्य की बात नहीं है कि उस अंधेरे में आप किसी को देख नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह ने 3 से 6 मील की दूरी से चेलों को देखा। आज शायद बहुत सारे लोग सोच रहे, प्रभु क्या आपको मेरी परिस्थिति दिखाई नहीं देती? क्या आपको मेरी सिचुएशन, मेरे प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देते? मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, ढांढस बांधो, विश्वास रखो, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन विश्वास करो कि यीशु ने इस संसार को जीत लिया है, और क्योंकि उसने इस संसार को जीता है, वो आपको हारने नहीं देगा। बस आपको विश्वास करना है, अपने विश्वास को बरकरार रखें, प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आए, क्योंकि वही है जो आपके जीवन की नैया को किनारे पर लाएगा। हालेलुया। वो बीच मझधार में आपको छोड़ नहीं देगा। हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है जो आपको जो है खतरे में छोड़कर वो चला जाएगा, नहीं। आपने देखा वचन 45 में कि यीशु ने ही उनको बरबस नाव पर चढ़ाया और यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया, लेकिन उतनी दूरी से भी वो अपने चेलों को देख सकता था कि वो संघर्ष कर रहे हैं, वो घबराए हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज परमेश्वर भी आपके संघर्ष को, आपकी तकलीफ को, आपकी पीड़ा को देख रहा है। वो देख रहा है कि आपके पास पैसों की समस्या है, वो देख रहा है कि आपको डर है कि कहीं आपकी नौकरी चली ना जाए, कहीं आपका बिजनेस ठप ना हो जाए, कहीं आपका फ्यूचर जो है, आपका भविष्य जो है, उस पर जो है अंकुश ना लगे। वो देख रहा है। प्रियो, परमेश्वर की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है, इसलिए ढांढस बांधे। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो परिस्थिति और हालात में घबरा जाते। हम देखते हैं कि यीशु ने इतनी दूरी से उन्हें चप्पू चलाते हुए संघर्ष करते हुए देखा। उसने कैसे पहचान लिया कि जिस नाव को यीशु ने देखा उसमें उसके चेले ही हैं, और कैसे इतनी जल्दी यीशु अपने चेलों के पास पहुंच गए। उस समय चेले नाव में अकेले थे। इस बार प्रभु यीशु उनके साथ नाव में नहीं था, जैसे कि वह पहले उनके साथ नाव में था, और उन्होंने उस समय आंधी और लहरों को शांत किया था। आपको याद होगा कि एक सिमिलर घटना हुई थी जब यीशु उनके साथ नाव में था, और जब वो घबरा गए, यीशु को उन्होंने उठाया, लेकिन इस समय नाव में वो अकेले थे, यीशु उनके साथ नहीं था। दरअसल यीशु ने उनको बरबस नाव पर इसलिए चढ़ाया क्योंकि वो विश्वास की उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। वो देखना चाहता था कि मेरे बिना क्या ये विश्वास में मजबूत रह सकते हैं। वो उनके विश्वास की परीक्षा करना चाहता था, और जब उसने देखा कि चेले घबरा गए, तब वो उनके पास उनकी मदद के लिए इस तरह आया जिसकी कल्पना शायद चेलों ने भी नहीं की। आंधी और लहरों को उसने शांत किया। चेले शायद सोच रहे होंगे कि गुरु ने ही हमें जबरदस्ती नाव पे चढ़ाया, और अब वो कहाँ है जबकि हमें उसकी जरूरत है। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु ने ही मुझे ये काम करने के लिए बोला था, अब मुझे पता नहीं, वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। कभी कभी बरबस हमें पवित्र आत्मा से कुछ कदम उठाने के संकेत मिलते हैं, और वो हमें बोझ देता है कुछ करने का, परंतु जब हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता है, और अचानक हम पर कोई मुसीबत आ पड़ती है, तब हम सोचते हैं कि यीशु तूने कहा था मुझे अब तेरी जरूरत है, तू कहां है, तू दिखाई क्यों नहीं देता? परंतु उतने दूर से भी यीशु आपको देख रहा है। जब हम अपने आप को समस्या के इर्द गिर्द पाते, तब हम भी अक्सर वही कहते हैं कि यीशु तू कहां है? तेरे कहने पर हम जहाज में बैठे थे, तेरे कहने से हमने ऐसा किया, परंतु अब हम एक बड़ी मुसीबत में, तूने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर कुछ करने का बार बार कुछ संकेत देता है, जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहेगा, तब जरूर आप पर मुसीबतें टूट पड़ेगी। जरूर शायद जब आप प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीना चाहते हैं, तब अक्सर आपके विरोध में परिस्थितियां आ जाएगी।
लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। वचन 49 में लिखा है, गलील के झील में एक पुरानी कहावत थी। हम देखते हैं जब यीशु चेलों की मदद के लिए वहां आया तो चेलों ने उसे भूत समझा। चेलों ने समझा अरे ये कोई भूत है, और वो चिल्ला उठे। गलील की झील में एक पुरानी कहावत प्रचलित है ओके, उस झील में जो मरने वाले होते हैं वो अक्सर उनसे पहले मरे हुए लोगों को भूत की समाई दिखाई देते। और चेलों के साथ भी ऐसा ही हुआ। चेलों को लगा कि उन्होंने किसी का भूत देखा। चेले इतने डरे हुए थे कि उन्हें लगा कि वो नहीं है, उन्हें लगा कि वो बच नहीं पाएंगे। शायद आज यही प्रॉब्लम, यही समस्या हर किसी की है। आज बहुत सारे लोग डर और निराशा के भाव जो है घेरे में फंसे हुए। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परंतु हर हालत में आप उसे अपने पास आते हुए देखोगे। वचन 50 और 51 में लिखा है, जब प्रभु यीशु पानी पर चल रहा था तो आंधी उस समय उल्टी दिशा में चल रही थी, परंतु जैसे ही उसने नाव में प्रवेश किया तब आंधी थम गई। और ये नाव दरअसल हमारे जीवन को दिखाती है। यीशु को अपने जीवन में आने दे, तब वो आपके जीवन को जरूर किनारे पर लाएगा। वो आपके जीवन रूपी नाव को हालातों के भंवर में डूबने नहीं देगा। करुणा आई और वो चली जाएगी। लॉकडाउन आज घोषित हुआ है, शायद लॉकडाउन फिर से खुल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, परिस्थिति या कोई महामारी या कोई बीमारी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपके लिए अलौकिक बातें होगी। स्वर्ग का परमेश्वर आपको किनारे पर ले आएगा। हम देखते हैं कि लोग जब चलते हैं तो वो सड़क पर चलते हैं या जमीन पर चलते हैं, लेकिन यीशु अपने लोगों को बचाने के लिए पानी पर चलकर आया। क्या ये वाकई एक बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है? यीशु मसीह जब आपको समस्याओं में देखेगा तो वो इस तरह आपको बचाने आएगा जिसकी कल्पना शायद आपने नहीं की। जब आप प्रार्थना में लगातार उसे पुकारोगे, वो जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जैसा दाऊद राजा के बारे में मैंने जिक्र किया, भजन 56 में वो कहता है कि जब मुझे डर लगेगा मैं तुझे पुकारूंगा, मैं तेरी ओर देखूंगा। भाइयों बहनों, जब हालात परिस्थिति आपके विरोध में होती है तब घबराने के बजाय आपको उसकी ओर देखना है, क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके लिए, आप हर उस परिस्थिति पर चलकर गुजर जाओगे जो आपको डुबाना चाहती है। जो परिस्थितियां, जो समस्याएं आपको डुबाना चाहती है, आप उस पर उभर कर, आप उस परिस्थिति पर चलकर जाओगे, गुजर जाओगे। हमें हर परिस्थिति में उसकी आज्ञा माननी होगी, चाहे फिर कहीं पर कोई भी हालात या समस्या क्यों ना हो। यीशु ने कहा मत्ती 24 में, लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, जाति जाति पर चढ़ाई करेंगे, अकाल होंगे, ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, कई जगह पर भूकंप होंगे, बीमारियां होंगी, महामारियां होंगी, और वही सब हो रहा है। प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही नजदीक है। परमेश्वर का पुत्र हर परिस्थिति में हमारे पास चलकर आएगा। आपको उसके लिए तैयार होना है। प्रभु के वचन में आपको आगे बढ़ना है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और वचन 4 को, हम लोग इस वचन के बाद संदेश को एंड करेंगे और मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना, और पहला यूहन्ना में यूहन्ना लिखता है कि कौन है जो संसार पर विजय पाते हैं, कौन है जो हालातों पर विजय पाते हैं। ये वो लोग नहीं है जिनके पास बहुत पैसा है या जो बहुत ताकतवर है। मैं आपको बता दूं, जब आप अपने विश्वास में बलवंत होते हैं, जैसा बाइबल कहती है इफिसियों 6 में कि प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत होते जाओ। जब आप विश्वास में बलवंत होते हैं तब हर परिस्थिति पर आप विजय पाएंगे। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है
वो है हमारा विश्वास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय में बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के कोई उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। पहला यूहन्ना 5 में लिखा है कि जिसके द्वारा हम संसार पर विजय पाते हैं वो है हमारा विश्वास, और इस विश्वास को गवाए नहीं। चाहे हालात बद से बदतर हो जाए, पर अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत होए, परमेश्वर को पुकारे, वो आज भी आपकी मदद के लिए इस तरह चलकर आएगा जिसकी अपेक्षा, जिसकी कल्पना शायद आपने पहले कभी नहीं की। परमेश्वर हमें कई बार उन मुसीबतों में संभालता है, इसलिए जब आप पर सताव आता है, तकलीफें आती है, परमेश्वर पर अपने भरोसे को मत छोड़ो, परंतु स्वीकार करो कि उसकी जरूरत हमें है। आनंद मनाओ, क्योंकि वो हमें ना तो कभी छोड़ेगा, ना तो वो हमें कभी त्यागेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सुरक्षित रहिए, अपने घर पर रहिए, जरूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकलें, और याद रखिए जो आपके साथ है वो उस शैतान से भी बड़ा है जो संसार में है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मुझे उम्मीद है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शलोम एंड गुड बाय। क्या हम इस समय भेंट इकट्ठा कर सकते हैं? ये जो गीत है तेरी रहमत है, हम एक साथ एक स्वर में गाएंगे। रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। सब एक स्वर में, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। बख्शा है तूने मानव जाति को, बख्शा है तूने इस नाचीज को, बख्शा है तूने मानव जाति को, बख्शा है तूने इस नाचीज को। है सलीब के खून से माफी मिली मुझको, तेरे इश्क के जुनून ने जीत लिया मुझको। है सलीब के खून से माफी मिली मुझको, तेरे इश्क के जुनून ने जीत लिया मुझको। तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। बख्शा है तूने मानव जाति को, बख्शा है तूने इस नाचीज को, बख्शा है तूने मानव जाति को, बख्शा है तूने इस नाचीज को। है सलीब के खून से माफी मिली मुझको, तेरे इश्क के जुनून ने जीत लिया मुझको। सलीब के खून से माफी मिली मुझको, तेरे इश्क के जुनून ने जीत लिया मुझको। तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत। सब मिलकर उसकी रहमत को बोले, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। एक और बार, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। इस समय हम
भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद कर इस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला और आपने हर एक हफ्ते, गए हफ्ते भर आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। पिता, हम दान डालते हैं ताकि धनवान ना हो, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए हम आपके पास ये दान को अर्पण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। दिए गए हाथों को आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, और उन्हें आशीष की भरपूरी दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कोई भी मुश्किल हालात देख रहे हैं और कठिनाइयों में है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हर कठिनाइयों से बढ़कर आप है परमेश्वर। आप सबसे महान हो पिता परमेश्वर। जो कोई भी किसी चिंता में है पिता परमेश्वर, आप उस चिंता से उन्हें बाहर कीजिए परमेश्वर। आपके पास ताकत है पिता परमेश्वर, और आपने वो ताकत हमें दिया है पिता परमेश्वर। और हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवनों में पिता परमेश्वर आप हमें ऊंचाई पर लेकर जाओगे परमेश्वर। आप हमें हर कुछ अच्छा दिखाएंगे परमेश्वर। आप हमसे बहुत प्यार करते हैं पिता परमेश्वर, ये हम जानते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्यार करने से पहले आपने हमें प्यार किया है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस देश में हो रहे हर एक चीज़ों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। ये कोरोना वायरस ने हम सबको परेशान कर दिया है पिता परमेश्वर, पर हम जानते हैं कि आप हर एक चीज़ों से बढ़कर हो, आप हर एक चीज़ों से महान हो पिता परमेश्वर। हम जानते हैं और इसे विश्वास करते पिता परमेश्वर। जो कुछ भी आए, जो कुछ भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आए पिता परमेश्वर, बट आप हमें उस चीज़ से बाहर निकालोगे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे हमने सुना है उस तरह हम चले पिता परमेश्वर। आप हमें रास्ता दिखाना परमेश्वर। इस छोटे से प्रार्थना को हम आपके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमेन। आइए अब हम अपना लॉर्ड्स प्रेयर को करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमेन। आमेन।